लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में इस समय तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग की गई है उसकी जद में जो है कई सारे घर आ गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से अब यहाँ पर इन इलाकों को छोड़कर जो है बाकी जगहों पर जा रहे हैं। यहाँ पर भी आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। ये लोग जो है यहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि फायरिंग जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार फायरिंग हो रही है। इन एलओसी में रह रहे लोग जो है वो डरे हुए हैं और यहाँ से आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं सामान लेकर, कंबल बिस्तरा लेकर जो है ये लोग बेचारे इस समय परेशान है क्योंकि रात भर फायरिंग होती रही। आप कहाँ रुके थे रात भर? कहाँ रुके थे? घर में थे सर। अच्छा, बैंकर में थे सर। बैंकर में थे तो वहाँ पे घरों को भी नुकसान पहुंचा होगा। रात भर फायरिंग हम लोग सर पूरी रात फायरिंग होती रही, पूरी फुल नाइट फायरिंग होती रही। फुल नाइट फायरिंग होती रही। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे कहीं ना कहीं सर, क्या करें, छोटे छोटे बच्चे इनको ले छोटे बच्चे हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार जो फायरिंग हो रही है उसकी वजह से बेचारे लोग जो है घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं क्योंकि अब यहाँ से भागने में ही लोगों की भलाई है। लगातार फायरिंग हो रही है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग हो रही है। ये घर परिवार छोड़कर जो है इस समय ये लोग जो है कहीं और जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप इधर ही रहते हैं? अच्छा, अब कहाँ जा रहे हैं आप? अब यहाँ से निकाल रहे हैं बच्चे, शेलिंग आ रही है। रात भर शेलिंग हो रही थी तो इसी गांव में रहते हैं आप? बांडी में ही। कोई पेशेंट है, बीमार शुमार है, इनको निकाल रहे हैं 12 बजे ले जाए। तो कई सारे लोग जो है यहाँ से पहले ही निकल गए, आप क्यों नहीं निकले तब? अब घर में इधर थे ही नहीं आते, कोई घर बार मत हो। फिर अब रात को बहुत ज्यादा हो गई, रात को बहुत ज्यादा फायरिंग हो गई। ये आप देख सकते हैं एलओसी पे रह रहे लोगों का हाल क्या है। इस समय जो फायरिंग हो रही है, सिविलियन को टारगेट बनाया जा रहा है और फिलहाल ये लोग जो है अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। यहाँ से आप ये बस देख रहे हैं, इसमें भी कई सारे लोग जो है वो भाग रहे हैं। आप भाग रहे हैं यहाँ से, ये आप देख सकते हैं लोग जो है बसों में भाग रहे हैं और कुछ इसमें नॉन लोकल्स भी थे जो अपने काम के लिए यहाँ पर काम करते हैं। किसी की दुकान चलती थी, कोई का बिजनेस के लिहाज से यहाँ आया था, लेकिन अब सरकार ने जो है जम्मू में स्पेशल ट्रेन्स नॉन लोकल्स के लिए रखी है। जो यहाँ से जाना चाहता है, किसी और जगह पर जाना चाहता है। ये आप देख सकते हैं किस तरह ये परिवार जो है इस समय सड़क पर आया है क्योंकि पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से लोग जो है परेशान है। ऊपर बताया जा रहा है कई सारे घर है जिन्हें काफी नुकसान पहुंचा है और ये खास तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर हम इस समय है। ग्राउंड जीरो में जो हालात बने हुए हैं, जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई है, लगातार जो हम देख रहे हैं कल से जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन किया जा रहा है सिविलियन पॉपुलेशन पर। ये सिविल आबादी है जो अब यहाँ से निकल रही है क्योंकि कई सारे घर, कई सारे लोग जख्मी हुए हैं, अस्पतालों में पड़े हैं जिनका इलाज किया जा रहा है और जो अब इन इलाकों में लोग रह रहे थे वो अब निकल रहे हैं। पहले ही सरकार ने जो है कई सारे लोगों को इवैक्यूएट किया, लेकिन ये लोग जो है बचे हुए हैं जो अब यहाँ से निकल रहे हैं। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में कल देर रात पाकिस्तान की एक नापाक हरकत देखने को मिली। जैसलमेर पर कई मिसाइलों से हमला किया गया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है उन मिसाइल्स को नाकाम कर दिया और उसके बाद यहाँ पर माहौल कुछ गरमाया हुआ था। यहाँ पर लोगों के अंदर रोष था। यहाँ के लोगों ने भारत सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द इस हमले की कार्रवाई की जाए और इसके जवाब में पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। देर रात भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कराची और लाहौर पर हमला किया और उसके बाद यहाँ पर जैसलमेर में टोटल ब्लैकआउट कर दिया गया। इस पूरे कार्यकाल में कल देर रात ये देखने को मिला कि लोगों ने संयम बरता और लोगों ने भारत सरकार की मदद की और साथ ही किसी भी प्रकार की भ्रामक भ्रांतियों को नहीं फैलाया और किसी भी प्रकार की ऐसी जानकारियों को लीक नहीं किया। मैं कैमरामैन से बताना चाहूंगा कि आज की जो सुबह है वो लोगों के लिए बहुत रिलैक्स दिख रही है। लोग यहाँ पर बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं। लोग जो है चाय की चुस्कियां लेते नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ पर अपने भारत सरकार की सुरक्षा नीति से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और चूंकि ये जो है जैसलमेर सीमावर्ती इलाका है तो लोग जो है यहाँ पर अल सवेरे ही जो है व्यस्तम इलाकों में आ गए हैं। अपन बात करते हैं कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। देर रात हमला हुआ, भारत के जो सैनिक थे उन्होंने उसकी जवाबी कार्रवाई की, जैसलमेर जिले में हमला किया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? कल रात क्या आपने इन चीजों को देखा अपनी आंखों से?
लोग घबरा गए रात को, वो बम फूटते थे। जैसे कि जैसलमेर में हमला हुआ, आप लोग गांव से आते हैं, ग्रामीण अंचलों से आते हैं, तो पाकिस्तान जो है वो लगातार हमला कर रहा है, लेकिन हमारी सेना जो है वो डटी हुई है। क्या कहना चाहेंगे, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? रात को हमने देखा रडार पर, हमारे आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हम सुरक्षित थे, मुंह तोड़ जवाब दिया आर्मी ने हमारे। कैसा लगता है आपको जब देर रात इस प्रकार की आवाजें, आपने धमाके सुने होंगे, तो आपके परिवार में, आप में खुद में कैसा कोई सहमय से भी दिखे, कोई डर लगा आपको? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं था, क्योंकि हमें गर्व है हमारी सेना पे, हमारे डिफेंस सिस्टम पे, इससे कोई डरने वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन फिर भी अचानक हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, तो थोड़ा बहुत डर तो रहता ही। थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है, लेकिन जैसलमेर जो है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित था। यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है सभी मिसाइलों को नाकाम कर दिया, और जैसलमेर का हर एक बाशिंदा भारतीय सैन्य के इस जवाब से काफी खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की वजह से ये जो आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन जो है रह रही है इस पूरे एरिया में, इसे लगामा कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की तबाही मची हुई है। कुछ दुकानें हैं जो यहाँ पर हिंदू चलाते थे, इनकी दुकानों को। आप मुझे बताइए, अपना नाम बताइए, आप कहाँ थे आप उस समय जब ये फायरिंग हो रही रफिया, हम अपने घर से, हाँ। हम घर में से फायरिंग हो रही थी जब। ये दुकानें आपकी हैं? नहीं, दुकानें नहीं है हमारे। आप दीदी बताइए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सारिका कुमारी मेरा नाम है। जी 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 जी, मेरे मामे की दुकान है। जी जी, आप इधर ही रहते हैं? जी हम नीचे रहते हैं, नागनी नीचे थोड़ा दूर, यहाँ से थोड़ा दूर है। वहाँ पर भी गोलाबारी हुई है रात को, हमारे मकान के सामने हुई है। पूरे मकान वगैरह डैमेज हो गए हैं वहाँ पर भी। तो बाकी लोग यहाँ से निकल गए थे, आप क्यों नहीं निकले थे? हमने बोला नहीं होगी, वैसे कोई हमें सावधानी नहीं बरती गई, कोई हमें बोला भी नहीं कि यहाँ पर खतरा, आप चले जाओ। हमने कहा ठीक हो जाएगा मौला में, क्या पता रात को शेलिंग स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। या तो पहले लाट करना चाहिए पब्लिक को कि निकल जाओ यहाँ से, तो हम निकल जाते। हमें कोई लाट वगैरह नहीं किया, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला हमको। अभी जो ये नुकसान हुआ है, और भी इससे ज्यादा नुकसान हुआ है नीचे घरों में, बुरी हालत मची हुई है, पूरे घर डैमेज हो गए हैं नीचे। वहाँ पे आप खाली हिंदूज ही रहते हैं? जी जी, वहाँ पर हमारा हिंदूज का गाँव था। खाली हिंदूज का? जी जी, हिंदू उस गांव में ज्यादा मुस्लिम लोग भी थे, दूसरी साइड थे। जी जी, थोड़ा दूर पर मुस्लिम लोग भी वहाँ पर। तो अभी सारे ठीक है? बाकी लोग ठीक है, अलबत्ता मकान सब डैमेज हो। मकान सब डैमेज? जी 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 जी, तो आप ही खाली यहाँ पे रह गए थे, बाकी सब निकल? नहीं 50% लोग निकल गए थे, 50 यहीं पर थे अभी। जी जी जी। लगामा का ये मार्केट जो है काफ़ी मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन जो है रह रही है। और अगर आप देखें इन दुकानों से नीचे जो है कई सारे मकान है जहाँ पर हिंदू लोग जो है इस इलाके में रह रहे हैं। फिलहाल इसको भी टारगेट बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं कि अनप्रोवोक्ड फायरिंग की वजह से यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ग्राउंड ज़ीरो पर हम इस समय है, लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक लगने वाली इलाके, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर LOC है। और ये अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग जो है इस समय अपना सामान उठा रहे हैं। ये यहाँ पर दुकान थी, आपकी दुकान थी? हाँ मेरा नाम, हाँ जी। अच्छा, क्या आप यहाँ पे बेचते थे? फिर सामान था, किराना था ये। अच्छा, किराना। नाम क्या है आपका? कृष्ण गोपाल बाली। कृष्ण गोपाल। तो नुकसान कितना हुआ है? दुकानें मेरी 3-4 लास्ट हो गई, मकान लास्ट हो गया, उसके शीशे पीछे सारा खत्म, मकान सारा खत्म हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये फिर बेचारे जो है इनका पूरा तबाह हो गया, क्योंकि ये हिंदू पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रह रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह का नुकसान यहाँ पर बिल्कुल मार्केट के साथ ये एरिया है जिससे नुकसान हुआ है। और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग हुई है उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पर हुआ है। और इस तरह की तस्वीरें जो है लगातार आ रही है जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ से, कि किस तरह वहाँ पर माहौल है। हालांकि आगे अगर हम देखें तो आगे कई सारे घर हैं, अभी भी जो है बीच बीच में फायरिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता से हो रही है, अभी भी मोटार शेलिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर लोग जो है अब निकल रहे हैं। ये गाड़ियों के ज़रिए आप देख सकते हैं लोग अपनी जो है अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर जो है निकल रहे हैं। और आगे भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। मेरे विजय आपको दिखाएंगे, यहाँ से ये गोला जो है यहाँ पर भी पड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये पूरा जो है तबाह हुआ है। ये आप देख सकते हैं ग्राउंड ज़ीरो पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर ये इमारत जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सामान जो है यहाँ पर, ये आपका है, ये आपका है भाई साहब? क्या क्या था यहाँ पे?
ये डिपार्टमेंटल शॉप थी, करियाना भी था और वेज भी थी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी होता है डिपार्टमेंटल शॉप थी। तो ये पूरा खत्म हो गया? आप देख सकते हैं रात भर फायरिंग होती रही? पूरी रात को फायरिंग होती थी। पूरी रात को फायरिंग। आप कहाँ थे उस समय? घर में थे। अच्छा, आप इधर ही रहते हैं? मैं उड़ी रहता हूँ। अच्छा, उड़ी रहते हैं जी। आप। रात भर जो फायरिंग हुई उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी दुकानें जो है वो तबाह हो गई। ये मार्केट है लगामा का, जहाँ पर हिंदू और मुसलमानों की दुकानें एक साथ है। ज़्यादातर अगर हम इस लगामा की बात करें, यहाँ हिंदू पॉपुलेटेड एरिया है और इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो हमने आपको आगे दिखाया कि किस तरह से इस एरिया को जो है टारगेट किया गया। स्पेसिफिक टारगेट अगर हम देखें तो यहाँ पर इस एरिया को किया गया और बिल्कुल सीमा से सटीक इलाके। आप पहाड़ जो दे रहे हैं बिल्कुल इसके पीछे जो है पीओके पड़ता है, जहाँ से जो है आर्टिलरी फायरिंग जो है रात भर चलती रही और इस आर्टिलरी फायरिंग की जद में ये दुकानें और कई सारे घर, कई सारे लोग आए हैं। लोग अभी भी अस्पतालों में है। एक महिला की मौत भी हुई है इस फायरिंग की वजह से। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है। ग्राउंड ज़ीरो पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो डिस्ट्रक्शन है ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरह की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि सिविलियन प्रॉपर्टीज़ है ये कोई सिक्योरिटी फोर्सेस की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। यहाँ पर आपको सिविलियन प्रॉपर्टी ही दिखेगी जहाँ पर गोले लगे हुए हैं, जहाँ पर आर्टिलरी फायर हुआ है और इस तरह के विजुअल जो है आप जगह जगह पर देखेंगे। जो भी ये एलओसी एरियाज है वहाँ पर आपको ऐसी ही तस्वीरें जो है नज़र आएगी। फिलहाल लोग यहाँ पर डरे हुए हैं क्योंकि ये एरियाज जो है पूरे खाली किए गए हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए यहाँ पर सुरक्षा बल है, लेकिन हम नहीं दिखा सकते, मोमेंट नहीं दिखाएंगे हम, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो हालात बने हुए। ये फायर जो है यहाँ पर भी लगे हुए, इस दुकान में भी फायर लगे हुए हैं। यहाँ से आपको दिखाएंगे ये फायर लगा हुआ है इस दुकान में, इधर भी फायर लगा हुआ है और ये आप देख सकते हैं इमरजेंसी की सूरत हाल इस समय बनी हुई है, क्योंकि लोग जो है निकल रहे हैं, जो लोग फंसे हुए हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। लगातार जो रात भर फायरिंग हुई, शेलिंग हुई, हैवी मोर्टार शेलिंग हुई, क्योंकि जो अगर हम देखें जो सीमावर्ती इलाकों में लोग रह रहे हैं वो इस चीज़ को झेल रहे हैं। फिलहाल ये सारे एरिया जो है ये पूरी तरह से डैमेज हुआ है। इससे ऊपर कई सारी बस्तियां हैं, कई सारे इलाके हैं जिन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। उन इलाकों को पहले ही खाली किया गया था। कुछ लोग जो है अभी भी रह गए थे। लगभग 50% पॉपुलेशन जो एलओसी एरिया उरी में रहते हैं उन्हें खाली किया गया था, वो लोग यहाँ से निकल गए थे। लेकिन ये जो आप आगे देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर रह गए थे जिन्हें काफ़ी नुकसान जो है उठाना पड़ा।